हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटोबस। कैसे आप सबके? सो गाइस, आज रिव्यू कर रहे हैं अनदर सेडान फ्रॉम होंडा। आई एम टॉकिंग अबाउट होंडा अमेज फेसलिफ्ट 2021। सो दिस फेसलिफ्ट अमेज रिसेंटली 3-4 मंथ्स पहले लॉन्च हुई है। 9 वेरिएंट्स आते हैं इसके। इसका प्राइस स्टार्ट होता है अराउंड 6.34 lakhs and goes up to 11.15 lakhs ex showroom. Now, the one which we are reviewing is the VX variant petrol. ट्रांसमिशन की बात करूँ तो आपको मैनुअल मिलता है एंड ऑटोमेटिक CVT मिलता है। इंजन में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल अवेलेबल है एंड 1.5 लीटर डीजल भी अवेलेबल है। दिस वन इज द 1.2 लीटर पेट्रोल VX वेरिएंट। सो क्या क्या फीचर्स प्रोवाइडेड है सभी के बारे में जानेंगे। आप जो है इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। एंड अगर आपको होंडा का कोई भी कार देखना है, आप एलिगेंस होंडा खुद भी अम्बाला विजिट कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो शुड यू कंसीडर दिस कार? लेट्स फाइंड आउट। It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear this sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. सो डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। एंड जो मेजर चेंज है पिछले ओल्ड जनरेशन अमेज से, वो है सम एक्सटीरियर कॉस्मेटिक चेंजेस एंड सम इंटीरियर फीचर चेंजेस। पहले जो कार थी थोड़ी काइंड ऑफ बॉक्स ही दिखती थी, बट नाउ इट्स नॉट द केस। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर आपको एक ह्यूज सा क्रोम में ग्रिल मिलता था, बट नाउ एवरीथिंग इज डिफरेंशिएटेड। ऊपर एक क्रोम की स्ट्रिप है, उसके नीचे 2 थिन क्रोम की स्ट्रिप है। सो ये काफ़ी ओवरऑल बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। सेंटर में होंडा का लोगो। हेडलैम्प्स की बात करें तो पहले आपको बल्ब सेटअप मिलते थे, बट नाउ यू गेट LED प्रोजेक्टर सेटअप। उसके नीचे आपका DRL, बट द इंडिकेटर इज अ बल्ब। उसके नीचे यहाँ पर आपको फॉग लैम्प मिलते हैं विद क्रोम इंसर्ट एंड सॉर्ट ऑफ अ नाइस डिफ्यूज्ड लुक फ्रंट में आपको प्रोवाइड करा हुआ है। इंजन भी देख सकते हैं आप, उसमें भी शार्प क्रीजेस प्रोवाइडेड है। कुछ ऐसा है कार का ओवरऑल स्टांस। जो डायमेंशंस है उनमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, दीज आर ऑल सेम। बट टायर्स में आपको यहाँ पर 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड टायर का डिज़ाइन भी बहुत ही प्रीमियम दिख रहा है। टायर का सेक्शन है 175/65 R15। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, जबकि रियर में आपको ड्रम्स ब्रेक अवेलेबल है। टर्न इंडिकेटर्स आपके ORVM में इंटीग्रेटेड है। क्रोम डोर हैंडल, रिक्वेस्ट सेंसर ऑन बोथ द साइड्स। देयर इज द शार्क फिन एंटीना, फ्यूल लिड। बैक प्रोफाइल की बात करें सो अब जो बैक प्रोफाइल है समहाउ लुक्स लाइक दिस सिविक। यस, जो टेल लैम्प से आपके सिविक इंस्पायर्ड है, ऑल्दो आपको 2 स्ट्रिप LED मिलती है। दीज आर योर इंडिकेटर्स। आपके रिवर्स लाइट, यू गेट 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड देयर इज द रिवर्स पार्किंग कैमरा। ऑल्दो नीचे आपको एक क्रोम की पट्टी भी प्रोवाइडेड है, योर रिफ्लेक्टर्स। एंड जो आपका एग्जॉस्ट है वो आप देख सकते हैं, स्टील एग्जॉस्ट प्रोवाइडेड है। उसके नीचे यहाँ पर आपको हुक मिलता है टू टो योर कार। टेल गेट ओपन करते हैं सो आपको इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग मिलती है, बट नो हाइड्रोलिक सिस्टम एट ऑल। नाउ इनसाइड यहाँ पर आपको 420 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, विच इज ह्यूमंगस। लाइक आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशियस है। एंड इसके नीचे यहाँ पर आपका स्पेयर व्हील अवेलेबल है एंड इट्स अ साइज स्मॉलर। आपको 14 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है। यहाँ पर आपका टूल किट भी अवेलेबल है। दिस इज योर हाई स्टॉप लैम्प एंड नंबर प्लेट लाइट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल है, हैलोजन है। पीछे आपको रियर डिफॉगर भी मिलता है। चलते हैं रियर सीट्स की तरफ। सो अगेन क्रोम डोर हैंडल, डोर ओपन्स प्रिटी वाइड, नॉट दैट 90 डिग्री, बट इससे आपका इन एंड आउट भी काफ़ी ईजी होने वाला है। डोर्स की बात करें सो आपको डुअल टोन अपॉल्स्ट्री मिलती है। दिस इज नॉट क्रोम, सिल्वर फिनिश्ड आपको डोर लॉक हैंडल मिलते हैं। पावर विंडो का कंट्रोल, थोड़ा स्पेस, डिसेंट साइज्ड बॉटल होल्डर, 1 लीटर की बॉटल ईजिली आ जाएगी। आपका स्पीकर, चेकिंग द कैबिन। सो कैबिन इज वाइड, 3 पीपल इजीली बैठ जाएंगे। आपको यहाँ पर आइसोवेक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिलते हैं। देयर यू कैन सी नो एडजस्टेबल हेडरेस्ट एट ऑल। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर्स। रियर में कोई AC वेंट्स प्रोवाइडेड नहीं है, बट यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। आप
आपको हैंडल्स प्रोवाइडेड है एंड सेंट्रली आपको एक लाइट भी प्रोवाइडेड है। बात करते हैं सेटिंग की, बट फर्स्ट डोर का थर्ड भी सुन लीजिए। सो दिस टाइम थर्ड इज गुड। पहले जैसे मैंने कहा था कि होंडा की कार से आप ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट दिस टाइम इट इज़ नॉट द केस। डिज़ायर से अच्छी इस बार आपको बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करी गई है। नाउ अगर स्पेस की बात करूँ, सो रियर स्पेस काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं लेग रूम बहुत डिसेंट है, नीचे स्ट्रेच करने के लिए भी काफ़ी स्पेस है एंड हेड रूम इज़ ऑल्सो एडिक्वेट। आपको फ्रंट सीट्स पर यहाँ पर मैगजीन होल्डर भी प्रोवाइडेड है एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल डैशबोर्ड लुक। अब चलते हैं फ्रंट सीट्स पे। सो की से स्टार्ट करते हैं। आपको लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का ऑप्शन मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द ड्राइवर डोर, अगेन प्रिटी वाइड ओपनिंग, डुअल टोन फिनिश। यहाँ पर आपको नाइस सिल्वर इंसर्ट मिलता है जो कि थोड़ा प्रीमियम बनाता है इंटीरियर क्वालिटी को। आपके पावर विंडो के कंट्रोल, दिस इज टू लॉक एंड अनलॉक द कार। आपके आउटसाइड रियर व्यू मिरर के कंट्रोल, थोड़ा स्पेस नीचे यहाँ पर डिसेंट स्पेस है फॉर योर बॉटल्स। आपका स्पीकर। ड्राइवर सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलता है। देयर इज अ प्रॉपर डेड पेडल, दिस इज टू ओपन द ट्रंक ऑफ द कार एंड दिस इज टू ओपन द फ्यूल लिड। फ्रॉम हियर यू कैन ओपन द हुड ऑफ द कार। दिस इज टू चेंज द इंटेंसिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिलता है। एसी वेंट्स की बात करूँ तो आपको रेक्टेंगुलर शेप के एसी वेंट्स मिलते हैं एंड इनमें ये सिल्वर सॉर्ट ऑफ फिनिश भी है। सो दिस इज हाउ द ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑपरेट्स। On the left you have your RPM meter, on the right you have your speedometer and either sides आपको tilted lights मिलते हैं। सेंटर में आपकी MID है which shows your trip A, time, your indicator, आपका instant fuel economy and from here you can browse through it like your range, average, trip B and that's all। Steering की बात करें तो आपको normal steering मिलता है, flat bottom नहीं है। On the center you have your horn, यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल मिलते हैं एंड यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। लेफ्ट साइड में आपके वाइपर कंट्रोल है, राइट साइड में आपके लाइट्स के कंट्रोल है एंड द स्टीयरिंग इज हियर यू कैन ऑपरेट टिल्ट एडजस्टेड। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको नाइस इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है। यहाँ कुछ क्विक एक्सेस बटन्स है एंड इट इज़ रियली स्लीक टू ऑपरेट। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो मिलता है एंड एप्पल कार प्ले भी मिलता है। सेटिंग्स के ऑप्शन, you can pair your phone right here and यहाँ से आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी, इसके अराउंड भी नाइस पियानो ब्लैक इंसर्ट है। दिस इज फॉर योर हैजार्ड लाइट स्विच। ऊपर आपके एसी वेंट्स है, काफ़ी प्रिटी ये दिखने में है। उसके नीचे यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। उसके नीचे यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है एंड साइड्स में 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं आपको, तो काफ़ी कन्वीनियंस फीचर है। उसके नीचे यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, 2 कप होल्डर, आपका मैनुअल गियर बॉक्स एंड इसमें भी ये सिल्वर सॉर्ट ऑफ फिनिश गार्निश्ड है। उसमें यहाँ थोड़ा स्पेस है, आपका हैंड ब्रेक एंड यहाँ पर भी काफ़ी डिसेंट स्पेस है फॉर योर बॉटल्स। ग्लव बॉक्स की बात करें सो आपको डिसेंट साइज ग्लव बॉक्स मिलता है एंड एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक एंड ये सिल्वर एलिमेंट जो यहाँ पर एडेड है काफ़ी प्रीमियम बना रहा है आपके डैशबोर्ड को। आपको मैनुअल डिमिंग IR मिलता है। दिस साइड यू हैव नथिंग एंड दिस साइड यू हैव अ मिरर। आपके लाइट्स यहाँ पर अब प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ऑल्दो आपको सेंटर में भी लाइट मिलता था बट नाउ यू आर गेटिंग इट हेयर टू, सो दैट्स एन अमेजिंग फीचर। वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको मैक्स कूलिंग का ऑप्शन मिलता है विच मीन्स अगर ज़्यादा गर्मी है एंड आप चाहते हैं कि इंटीरियर बहुत जल्दी ठंडी हो जाए सो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ सो जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स है उसमें आपको 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ये स्टैंडर्ड मिलता है। बट वेल, हाउ इज इट टू ड्राइव? लेट्स बस्ट आउट। हमें इसके इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का IV-Tech पेट्रोल इंजन मिलता है। ये प्रोड्यूस करता है 90 bhp ऑफ पावर एंड 110 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ID-Tech 1.5 लीटर डीजल भी अवेलेबल है, वो प्रोड्यूस करता है 97 bhp एंड 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ऑल्सो इफ यू आर गोइंग फॉर द CVT वेरिएंट तो उसमें आपको 86 bhp मिलेगा एंड 110 न्यूटन मीटर ऑफ का टॉर्क मिलेगा। सो पैकेजिंग इज क्वाइट वेल, ऊपर इंसुलेशन प्रोवाइडेड नहीं है। वी आर ऑल सेट बट फर्स्ट लेट्स चेक द कैमरा क्वालिटी। सो देयर इज अ डिस्प्ले, आपको 3 व्यू के ऑप्शन मिलते हैं, टॉप व्यू। सो ऑल सेट टू गो, सीट बेल्ट ऑन, हैंड ब्रेक ऑन टू फर्स्ट गियर, रेविंग द मोटर एंड हियर वी गो। सो इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है, जो पंच है आफ्टर 2500 के बाद
जो कार का पंच है वो आपको मिलता है। गियर बॉक्स की बात करूँ तो काफ़ी शॉर्ट शिफ्टिंग है, बहुत स्मूथ है, हॉर्न भी काफ़ी लाइट है। ऑन टू फिफ्थ गियर। विजिबिलिटी की बात करूँ तो एवरीथिंग इज क्वाइट परफेक्टली विजिबल, वो आरवीएम से भी अच्छा व्यू है। स्टीयरिंग की बात करूँ तो पावर स्टीयरिंग है बट थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा है ड्राइव करते वक्त। एंड वन थिंग, लाइक इफ आई टर्न इट लेफ्ट तो ये यहाँ पे लॉक हो जाता है, उसे रिट्रैक्ट बैक होना चाहिए, बट दिस इज अ प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग राइट नाउ। लाइक मैंने छोड़ दिया तो ये लॉक हो जा रहा है उस पोजीशनिंग में। सस्पेंशन की बात करूँ तो सॉफ्ट ट्यून सस्पेंशन है, ऑटोज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी ये कार। टॉकिंग अबाउट द NVH levels, so as I said, Honda is known for their engines and बहुत ही साइलेंट इंजन है। ऑल्दो हायर RPMs में थोड़ा जो इंजन रैव है वो आपको सुनाई देगा, बट ओवरऑल जो बाहर की नॉइज है काफ़ी कम है। Let it pass. तो यस, टर्निंग में आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि जो स्टीयरिंग व्हील है वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है, यू हैव टू टर्न इट बैक। नेक्स्ट, IRVM से भी अच्छा व्यू आ रहा है। ARAI माइलेज फिगर्स की बात करूँ तो कंपनी क्लेम आपको 18 to 20 का माइलेज ऑन हाईवे ईजिली मिल जाएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट सिटी तो वहाँ पे 13 to 14 का आपको मिल जाएगा। राइडिंग क्वालिटी इज वेरी मच स्मूथ। सो एज सर सेड, यहाँ पर आपको फ्लैट टॉर्क सिस्टम मिलता है, विच मीन्स अगर आप फिफ्थ गियर में भी है एंड अगर कार की स्पीड भी लो है तो वो बहुत ही ग्रेजुअली स्मूथली पिकअप लेगी। सेकेंडली, जो प्लास्टिक स्मेल्स होते हैं अगर गाड़ी धूप में खड़ी हो तो वो भी आपको होंडा ऑफर नहीं करता, आपको कोई स्मेलिंग सिस्टम नहीं होगा इसके अंदर। सेकेंडली, टर्निंग के वक्त आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलने वाली है। देयर इज द मैक्स कूलिंग सिस्टम, ज़्यादा गर्मी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वन थिंग आई नोटिस्ड, जो क्लच है ज़्यादा स्मूथ नहीं है, इट्स स्लाइटली ऑन द टाइटर साइड। Revs till 3500 RPM. The engine can rev up to 6000 RPM, so एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है वो। अराउंड कर सकते हैं इन दिस सेगमेंट। टर्निंग इट इज वेरी लो, 4.3 सबसे कम है सेगमेंट में। So what about the final working? Facelift is really a facelift. जितने भी चेंजेस हैं, whether exterior और interior quality changes, सारे वेरी वेल इक्विप्ड है। नेक्स्टली, जो होंडा है वो अपने पेट्रोल इंजन के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एंड नो डाउट इस कार से भी जो पेट्रोल वेरिएंट है उसमें आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। ARAI क्लेम आपको 18 to 20 का माइलेज इजीली मिल जाएगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पर्सन है देन यू कैन लुक फॉर Ford Aspire, बट एज Ford has fallen out in India, so उसका कोई तुक नहीं बनता। सेकेंडली, अगर आपको ज़्यादा फीचर्स एंड इंटीरियर क्वालिटी में अपग्रेडेशन चाहिए देन यू कैन गो फॉर Hyundai Aura, बट दिस कार इज द ओवरऑल मिक्स ऑफ बोथ द वर्ल्ड। यस, आपको डिसेंट परफॉर्मेंस भी मिलेगी एंड जो क्वालिटी लेवल्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ऑल्सो अमेज होंडा की टॉप सेलिंग कार है एंड अपने ही सेगमेंट में सेकेंड मोस्ट ट्रेंडिंग कार है। सो दैट वाज ऑल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।